अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 2025 का आगाज़ हो चुका है और 2025 में बहुत सारी नई कंपनी सोलर में आ रही हैं और हर कंपनी कोशिश कर रही है कि वो बेहतर से बेहतर तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। मैं कह सकता हूं कि 2025 सर्विस ईयर कहलाएगा, जिसके अंदर जौन सी कंपनी बेस्ट सर्विसेज ऑफर करेगी वही लीड करेगी। इस वक्त एनेक्सन जो कि काफ़ी अरसे से, इवन ये कि इन्वर्टर्स भी मेरे पास काफ़ी अरसे से आए हुए थे एनेक्सन के, और जो कि अपने आफ्टर सेल सर्विसेज R&D को इतना स्ट्रॉन्ग कर रही थी कि एक ही बार लॉन्च करें और इस वक्त मार्केट के अंदर बेस्ट प्रोडक्ट्स को लेके आए। बिकॉज 2025 के अंदर एनेक्सन लेके आ चुका है अपनी वर्ल्ड्रॉनिक की सीरीज़ को, और नई ब्रांड है लेकिन जो इनकी सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाएंगी। व्यूवर्स, आज जिस इन्वर्टर के बारे में हम बात करेंगे वो है 6 किलोवाट PV 7000, पाकिस्तान की मार्केट में सबसे ज़्यादा लगने वाला इन्वर्टर। क्योंकि हर घर की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि वो चाहते हैं कि घर में फैंस, लाइट्स, फ्रिज, पानी वाली मोटर, एसीज, ओवन, ये तमाम चीज़ें चलें। तो बस ये इन्वर्टर आप लोगों के लिए है और कर लेते हैं इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिल जाती हैं। तो बस माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इन्वर्टर है। और व्यूअर्स, अगर हमें पाउच में ये वाली केबल नज़र आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर बिल्ट इन पैरेलल किट मौजूद है। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है व्यूअर्स, अगर आप इन्वर्टर्स को पैरेलल करना चाहें तो इसके अंदर मौजूद है। देन ऑनवर्ड आ जाएं फर्स्ट वन पे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जी, मेटा 6 है जी हमारे पास इन्वर्टर और इसका यूज़र मैनुअल। देन हमें सोलर पावर की यहाँ पर एक CD मिल गई, और ये आप देख सकते हैं पावर्ड बाय टुमारो एनेक्सन, उसका वारंटी कार्ड और उसकी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। व्यूअर्स, अब इन्वर्टर को बाहर निकालते हैं और ये देख सकते हैं जी, ये भी एक केबल है जो कि इन्वर्टर्स को पैरेलल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन्वर्टर को बाहर निकाल के इन्वर्टर की लुक चेक करते हैं। साथ व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर के फ्रंट लुक की बात की जाए तो ग्रे एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जिसके अंदर हमें अक्सर कंपनीज का नाम ऊपर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर एनिक्सन का लोगो हमें मिल रहा है जो कि बहुत प्यारी सी लुक दे रहा है। RGB लाइट है जो कि कस्टमाइजेबल है, डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी दूर से ही देख के पता चल जाए कि इस वक्त बैटरी कनेक्टेड है, सोलर कनेक्टेड है या ग्रिड शेयरिंग मोड काम कर रहा है। लेटेस्ट डिस्प्ले मिल जाता है जिसके अंदर हमें तमाम पैरामीटर्स एक ही स्क्रीन पे मिल जाते हैं। सोलर की प्रेजेंस, ग्रिड की प्रेजेंस, सोलर की परफॉर्मेंस, लोड कितना चल रहा है, ये तमाम चीज़ें हमें यहीं पर देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ ही नीचे 4 पॉइंट्स हैं जो कि अप, डाउन, बैक और एंटर के लिए हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर के लोअर सेक्शन में हमें फर्स्ट नंबर पे एक सीरियल नंबर मिल गया। ये वाईफाई का सीरियल नंबर है। आप अपने मोबाइल के ऊपर इसके तमाम पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं। वॉल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर है तो ना सिर्फ आप असेस ले सकते हैं बल्कि इनके पैरामीटर्स को चेंज करने की एबिलिटी भी रखते हैं। अगर आप जनरेटर कनेक्ट करना चाहते हैं तो नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज के रिले पॉइंट्स मिल गए। राइट साइड पे कम्युनिकेशन पॉइंट है, और जैसा कि ये इन्वर्टर BMS प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, हमें BMS का पॉइंट मिल गया। आप लिथियम आयन पैक किसी भी किस्म के इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें मेजरली तमाम प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी बैटरी को, लिथियम आयन पैक को इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करवाएंगे। यहाँ पर हमें AC आउटपुट पॉइंट जो कि डुअल आउटपुट है, हैवी लोड, लाइट लोड अलहदा कनेक्ट कर सकते हैं। AC इनपुट पॉइंट मिल गया, और ये आप देख सकते हैं ये पैरेलल किट इसमें डिफ़ॉल्ट में लगी हुई है। अगर आप 6 किलोवाट से इसको 12 किलोवाट पे शिफ्ट करना चाहते हैं और इंक्रीज़ करना चाहते हैं, सिंगल फेज से 3 फेजेस के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं 3 इन्वर्टर कनेक्ट करके, तो आप पैरेलली कम्युनिकेट करवा सकते हैं। कमिंग टू द राइट वन साइड, हमें यहाँ पर बैटरी की कनेक्शन पॉइंट्स मिल जाते हैं। ऑन ऑफ पॉइंट मिल गया, और जब हम इस सेक्शन को ओपन करेंगे तो हमें सोलर के कनेक्शन पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसी के साथ ही वर्ड्स राइट साइड के ऊपर हमें स्पेसिफिकेशन शीट मिल गई, एंटी डस्ट किट्स मिल गई, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक में ये इन्वर्टर देखने को मिल रहा है। व्यूअर्स, अगर बात की जाए सर्विसेज के हवाले से तो जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसकी डिटेल्स आपसे डिस्कस की जाएँ तो व्यूअर्स, एनेक्सन के सर्विस सेंटर इस वक्त लाहौर में मौजूद है, और अगर आप पाकिस्तान में किसी भी जगह पे इन्वर्टर मंगवाते हैं तो हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल है, हम आपको इन्वर्टर डिलीवर कर देंगे। इन अ केस अगर कोई इन्वर्टर के अंदर इशू आता है तो एनेक्सन आपको इन्वर्टर के डिस्पैच करने के चार्जेस भी पे करेगा और वापस आपको फ्री डिलीवर करेगा। और एक बहुत ही प्यारा स्टेप व्यूवर्स, मीनवाइल जब आपका इन्वर्टर ख़राब हो गया, लेट्स से तो आपको उस
ड्यूरेशन के लिए जब तक आपका इन्वर्टर रिपेयर हो रहा है आपको एक एडिशनल इन्वर्टर दिया जाएगा जो कि टेम्परेरी इन्वर्टर है, और वो आप लगा के अपना जो रनिंग साइकिल है उसको कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपके घर में लोड शेडिंग ना हो। जब आपका इन्वर्टर ओके हो जाएगा एनेक्सन आपको इन्वर्टर डिस्पैच कर देगा। दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। व्यूअर्स 6 किलो वाट की बात की जाए तो हमें लेटेस्ट इन्वर्टर देखने को मिल रहा है और इसके अंदर आपके पास नेट मीटरिंग की फैसिलिटी भी है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सेल करना चाहते हैं तो इन्वर्टर में ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन मौजूद है, आप इजाफी इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सकते हैं। मुकम्मल 6 किलो वाट का लोड उठाने की एबिलिटी रखता है। अब व्यूअर्स ये बगैर बैटरी के भी चल सकता है, यानी कि अगर आपके पास इस वक्त बजट कंस्ट्रेंट हैं, आप इस वक्त कम पैसे रखते हैं और आप इन्वर्टर को चलाना चाहते हैं तो बगैर बैटरी के चला सकते हैं। बट मैं हाइब्रिड इन्वर्टर्स को बगैर बैटरी के रिकमेंड नहीं करता। कोशिश किया करें कि आप बैटरीज इसके साथ लाजमी लगाएं। और अगर आपके पास लिथियम आयन पैक है तो दैट्स वन ऑफ द गुड ऑप्शन। इन्वर्टर में कैपेबिलिटी है आपके लिथियम आयन पैक के साथ कम्युनिकेट करेगा। व्यूअर्स जब कभी भी हम अपने प्रोजेक्ट्स में इन इन्वर्टर्स को इंस्टॉल करते हैं और बाद में रिमोटली हमें कुछ पैरामीटर सेट करने हो तो ये एक बड़ी अच्छी बात है वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर्स के अंदर कि हमें रिमोटली पैरामीटर्स की असेस मिल जाती है। हम यहीं से इनके पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं और ये सिर्फ हमारे पास असेस नहीं है, ये आपके पास भी आ सकती है और आप भी अपने पैरामीटर्स को देख भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। व्यूअर्स जहां तक बात रही सोलर कैपेबिलिटी की, 27 एम्पियर का एमपीपीटी इसमें लगा हुआ है। 27 एम्पियर का मतलब ये है कि आपके पास चाहे 400 सीरीज का पैनल है, चाहे 500 सीरीज का है, चाहे 600 की सीरीज का है, कोई भी लेटेस्ट पैनल है आप आसानी से इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। 27 एम्पियर जो मैक्सिमम पैनल्स भी आपके पास आ रहे हैं 17-18 एम्पियर से ऊपर के नहीं है, तो बेफिक्र होकर कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर 12 पैनल्स कनेक्ट करना चाहते हैं 580 वाट के तो 6-6 की 2 स्ट्रिंग्स को बना के आप इसके साथ पैरेलल कर लिया करें, ये बड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देगा। अभी वो चलते हैं इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करके इसके ऊपर लोड टेस्टिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये मुकम्मल 6 किलो वाट का लोड चलाने की एबिलिटी रखता है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमने कनेक्शंस कंप्लीट कर दिए हैं। इस वक्त यहाँ पर लोअर साइड पे हमने ग्रिड को कनेक्ट कर दिया है, अपर साइड पे आप देख सकते हैं कि लाइट लोड के कनेक्शंस कर दिए हैं, साथ ही हमने हैवी लोड के कनेक्शंस कर दिए हैं। बैटरी जो है वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी है 48 वोल्ट की, और ये देख सकते हैं कि सोलर के कनेक्शंस भी कंप्लीट कर दिए हैं। इसको क्लोज करते हैं और इसकी लोड टेस्टिंग चेक करते हैं। व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इन्वर्टर को ऑन किया है आपको यहाँ पर एनेक्सन का लोगो जो है वो ग्लो करता दिखाई दे रहा है, साथ हमें सारे पैरामीटर्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। इस वक्त बगैर बैटरी के चला रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि बैटरी इस वक्त कनेक्टेड नहीं है। जस्ट मैं सोलर और ग्रिड के ऊपर इसके लोड को पिक करूँगा। व्यूअर्स अगर बात कर ली जाए इसके होम स्क्रीन पैरामीटर्स की तो फर्स्ट नंबर पे राइट वन यहाँ पर हमें सोलर नज़र आ रहा है। सोलर के पैरामीटर्स पता चल रहे हैं कि वहाँ से हमें 349 वोल्ट्स आ रहे हैं इस वक्त, 0.2 एम्पियर्स 100 वाट, यानी कि सेल्फ कंजम्पशन में जो इसकी पावर जा रही है वही है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमें ग्रिड के पैरामीटर्स पता चल रहे हैं और ग्रिड के वोल्टेजेस, ग्रिड की फ्रीक्वेंसी, ये इंडिकेट करे कि बैटरी इस वक्त कनेक्टेड नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर आप बैटरी की सेटिंग्स करते हैं तो सोलर प्लस यूटिलिटी से हमने इसकी चार्जिंग रखी हुई है और यूज़र डिफाइंड मोड पे से ऑपरेट करवा रहे हैं। लोअर साइड के ऊपर हमें अप डाउन एंटर एस्केप के पॉइंट्स मिल जाते हैं और यहाँ पर हमें पैरामीटर्स पता चल जाते हैं लोड के। लेफ्ट साइड पे हमें पैरामीटर्स पता चल जाते हैं बैटरी के। बिकॉज माशाल्लाह बहुत ही प्यारा डिस्प्ले है, लेटेस्ट डिस्प्ले है ये वोल्ट्रॉनिक का, और RGB लाइट जो है यहाँ पर ग्लो करती है। और इस वक्त मैंने इन्वर्टर को ऑन किया है, RGB लाइट यहाँ पर ऑन हो जाएगी जो कि हमें बताएगी कि इस वक्त इन्वर्टर किस मोड में चल रहा है। अब हम इसकी लोड टेस्टिंग करते हैं। व्यूअर्स अब हम इस पर लोड को ऑन करने लगे हैं ताकि ये चेक किया जा सके कि क्या ये हमें 6 किलो वाट की मुकम्मल आउटपुट देता है। व्यूअर्स इस वक्त जो हमारा लोड चल रहा है वो 4.2 किलो वाट का लोड चल रहा है, जिसमें से 1600 वाट जो है वो हमें सोलर से मिल रहे हैं। इस वक्त तकरीबन एक होने वाला है, 12:40 हो चुके हैं और सर्दियों का मौसम है, इसके अंदर जनरेशन हमारे पास बहुत कम होती है और मैंने एक ही स्ट्रिंग सोलर की इस पर कनेक्ट किया है। बट हम इन्वर्टर की आउटपुट चेक करते हैं। तो व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम इसके ऊपर लोड डालना शुरू हो गए हैं। हमने इलेक्ट्रिकल स्टोव्स को भी ऑन कर दिया है और इसी के साथ इलेक्ट्रिकल रॉड्स को भी ऑन किया हुआ है। और अगर लोड की बात कर ली जाए तो 5.69 किलोवाट यानी 6 किलोवाट का इन्वर्टर है और इस वक्त 5.69 किलोवाट का रनिंग लोड है जो कि इसके ऊपर चल रहा है। अब मैं इसको ज़रा ओवरलोड करके आपको दिखाता हूँ कि ओवरलोड करके क्या ये प्रोटेक्शन मोड में जाता है, तो 6 किलोवाट से ऊपर जाते हैं। अब इसके ऊपर मैंने साथ इलेक्ट्रिकल आयरन को भी ऑन कर दिया है और 6 किलोवाट से लोड एक्सीड हो गया है। कुछ हद तक इसने पिक करने की कोशिश की है, बजर दे रहा है, रेड लाइट ऑन हो चुकी है और इसके बाद इसने ये देखें लोड को ऑफ कर दिया।
तो बेहतरीन तरीके से 6 किलोवाट के लोड के लिए बड़ा ही सफिशिएंट इन्वर्टर है। प्रॉपर तरीके से हमने इसकी टेस्टिंग कर ली है। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह इन्वर्टर हमारी तरफ से पास है, बिल्कुल ओके है और हमें बहुत पसंद आया है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इन्वर्टर कैसा लगा है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। परचेज करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 03321567 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे ऑफिशियल स्टोर्स हमारी वेबसाइट पर जाके इस इन्वर्टर के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। व्यूअर्स मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।